श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिससे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति कर्तलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेस के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जांसुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हो। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडास के रसास्वादन के सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग भी कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों में पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासनकाल में खेती में होने वाली 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, जप, तप और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। एक कमलनान के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी पांखों हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली में साथ उठते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत करते जा रहे थे। उनमें से भद्राक्ष आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले हंसों को संबोधित करते हुए कहा, अरे भाई भद्राक्ष, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों जा रहे हो? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं था? ये सामने पुण्य मूर्ति महाराजा जनश्रुति तेजपुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। पीछे वाले हंसों ने यह वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर में उनकी बातों का अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा का जांसुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रेक्व के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जांसुति अपने ऊंचे महल की छत में उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रेक को यहाँ लेके आओ। राजा का ये अमृत के समान वचन सुनकर वह महनायक सारथी प्रसन्नतापूर्वक प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र पर गया, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों को उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। ये भगवान श्री कृष्ण की आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और महर्षि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदिनी के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वह परम पुण्य सबको विश्राम देने वाली श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंकर के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती है। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास जाकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया, तभी उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रेक
एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रेख को पहचान लिया और उसके चरणों में प्रणाम करके, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रेख ने कहा, सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काल है, हम किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रेख के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहाँ पहुँचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी दर्शन के उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रेख का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुटी हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती का हार, अच्छे अच्छे वस्त्र, एक शास्त्र गोए भी ले। कश्मीर मंडल में महात्मा रेख जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उसके सामने निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रेख अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा को जान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे क्षुद्र, तू दुष्ट राजा, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जुटी हुई अपनी ऊंची गाड़ियाँ ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों का हार, ये दूध देने वाली गायें भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रेख ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने सांप के भय से महात्मा रेख के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रश्न होइए, भगवान आप में ये अद्भुत महात्म कैसे आया? प्रश्न होकर मुझे ठीक से बताइए। रेख ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ, इससे मेरी तेजों में राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रेख से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। उधर रेख भी भगवान माणिकेश्वर के समक्ष समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगा। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए सभी को गीता के 6ठे अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। वह मोक्ष देने वाला है। ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः।